नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल सीकेस वॉइस पर। कहते हैं इसमें ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों की पूरी श्रृंखला है। इसमें जीवन के अर्थ को विस्तार पूर्वक बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया गया है। गीता का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। इसके अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, ये दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रवाह से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है और ये लक्ष्य उपर्युक्त तीनों मार्गों से प्राप्त हो सकता है। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। जुआ, मदिरापान, परस्त्रीगम, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलियुग का वास है। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु, अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। भोग में क्षणिक क्षण भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। लोभ और ममता, किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता है, साथ ही लोभ पाप का बाप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताए तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं।
भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। वाकई जीवन में कुछ रस, कुछ मस्ती व कुछ ध्येय तो होने ही चाहिए, वरना मनुष्य और जानवर के जीवन में फर्क क्या रह जाएगा। अरे इतनी जल्दी हताश हो गए, तुम तो पक्के कर्मवीर हो, हार कहाँ मानने लगे, डटकर खड़े हो जाओ, चैतन्य जगाओ। तुम तो वो हो जिसने कालिया के फन पर नृत्य किया था। हारने से पहले हारना व मरने से पहले मरना तुम्हारी फितरत में नहीं। तुम्हारे लिए तो हर संघर्ष एक खेल है, तैयार हो जाओ इस खेल के लिए भी। मेरा तो हमेशा से मानना था कि जैसे कठिन से कठिन पहाड़ों पर चढ़ने के लिए भी एक मार्ग आवश्यक होता है, जैसे घने से घने जंगलों को पार करने के लिए भी एक रास्ता तो खोजा ही जा सकता है, ठीक वैसे ही हर समस्या से निपटने के लिए भी एक ना एक मार्ग तो ढूंढा ही जा सकता है। हमारे पहुंचते ही हंगामा खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने स्वागत के स्वर उच्चारे तो कुछ एक ने धिक्कारते हुए नारेबाजी की। और यही मेरे अद्भुत व्यक्तित्व का सबसे बड़ा सबूत था। या तो मनुष्य मुझसे प्रेम कर सकता था या मुझसे नफरत कर सकता था, लेकिन तटस्थ कतई नहीं रह सकता था। मैं अब तक के जीवन से इतना तो अच्छे से जान गया था कि सफलता के लिए सवाल अच्छे बुरे या पाप पुण्य का है ही नहीं। असली सवाल तो एक और अनेक का है। एक इच्छा तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देती है, जबकि इसके विपरीत अनेक इच्छाएं मनुष्य को भटका देती हैं। यदि कुदरत यह सोचती है कि वैभव सिर्फ उन्हें मिलेगा जिनको वह चाहती है, तो मैं कुदरत का भ्रम तोड़ दूंगा। हर व्यक्ति कैसे वैभवशाली हो सकता है, वह कला अवश्य खोजूंगा। यही क्यों अपनी बात सिद्ध करने के लिए एक दिन मैं स्वयं कुदरत को वैभव की परम ऊंचाई पर बैठकर दिखाऊंगा। जीवन में जो कुछ भी मैंने श्रेष्ठ पाया है, उसमें शत्रुओं का बड़ा सहयोग रहा है। फिर इस संसार में शत्रु बचा कौन? ऐसे में इस संसार में किसे शत्रु मानना? शायद किसी को भी नहीं। हमें दूसरों से वही कार्य करने को कहना चाहिए जो हमने कभी किया हो या करते हो, या फिर करने की क्षमता रखते हो। इच्छाएं पूरी होना न होना या संकटों का आना जाना, ये सब तो जीवन के उस खेल का एक हिस्सा है जिससे ये जीवन बना है। अतः जब तक सांस चल रही है, जीवन का ये खेल तो जारी ही रहेगा। यदि कोई संकट का समाधान नजर न आए तो डटकर उसका मुकाबला किया जा सकता है, परंतु जिस समस्या का कोई समाधान ही न हो, तब तो समझदारी इसी में है कि उसे प्रकृति के न्याय पर छोड़कर तत्काल चिंता मुक्त हो लिया जाए। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है, हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में न कुछ खोता है न व्यर्थ होता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। जिसकी इंद्रियां वश में होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है, वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तुम शास्त्र से सुने गए और सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। इसलिए तुम कर्मफल की आसक्ति में ना फंसो तथा कर्म का त्याग भी ना करो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया?
तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए जो लिया, यही से लिया। जो दिया यही पर दिया। जो लिया इसी ईश्वर से लिया। जो दिया इसी को दिया। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए ये शत्रु के समान कार्य करता है। खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का या परसों किसी और का होगा, तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता ना करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं। फिर इसमें सोचने की क्या बात है। उम्मीद है आज के विचार आपको अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही अद्भुत विचारों को सुनने के लिए यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर करना ना भूले और अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। राधे राधे, राधे कृष्णा।